हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का ये साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है चैप्टर नंबर 8 का। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह मुकुलन से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। जो घोंघा होता है वो किस समुदाय का प्राणी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इष्ट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन यह इष्ट में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में आपको 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फूलों के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आती है, निम्नांकित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहा जाता है। तो इसको निषेचन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परागकोश में परागकण होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, अंडाणु निकलता है। अंडाणु कहाँ निकलता है। तो यह अंडाशय से निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है किस में बनता है। तो यह वृषण में बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, केचुआ। जो केचुआ होता है वह उभयलिंगी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कूदपाद किस में पाया जाता है। तो कूदपाद अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, स्वपरागन निम्नांकित में से किस पौधे में होता है। तो स्वपरागन आपको उभयलिंगी में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव मादा के कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं होता। तो इसको शुक्रवाहिका का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, पुष्प निषेचन कहाँ होता है। तो पुष्प निषेचन बीजांड के भीतर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है। तो मुकुलन। जो मुकुलन होता है वह इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। तो एक अंडाशय में जो बीजांड होते हैं वह टोटल एक ही बीजांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसे मुकुलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है। तो स्पाइरोगाइरा में आपको जनन होता है वह अपखंडन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, चेहरे पर फुंसियाँ क्यों होती है। चेहरे पर फुंसियाँ आती है, इसका कारण अधिक तैलीय त्वचा के कारण ही चेहरे पर फुंसियाँ आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, नर के शीर्ष के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है। तो उसे प्रीप्यूस पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, जीव जिस प्रक्रमण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जनन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो यह मुकुलन से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो यह आपको निकलता है 14वें दिन निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना में क्या होती है। तो आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, निषेचन में किसका संयुग्म होता है। तो निषेचन में आपको शुक्राणु एवं अंडाणु का संयुग्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, 45 वर्ष की महिला में मासिक नाव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसे कीनोपॉज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, नर में बांध्याकरण को क्या कहा जाता है। तो नर में बांध्याकरण को वैसेक्टोमी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते उसे क्या कहा जाता है। तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है,
बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, क्या बनाती है? तो यह बीज आवरण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, कृत्रिम कायिक प्रबंधन किन पौधे में करना चाहिए? तो यह आपको जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होते उसमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, नर में कॉपर ग्रंथि से निकलने वाले स्राव की प्रकृति कैसी होती है? तो यह झाड़िये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे दल पुंज कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है, किसमें होता है? तो अर्धसूत्री में होता है, जिसे कि अर्धसूत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 आती है, क्या आती है? आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, गर्भपात भ्रूण से किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? तो गर्भपात भ्रूण में ब्लास्टुला की अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, आलू में जनन कैसे होता है? तो आलू में जो जनन होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा कायिक प्रबंधन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डायफ्राम, कॉपर डी और लूप एवं कॉन्डोम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, किसमें एविमोफिला परागन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में, खजूर में, नारियल तेल में, भांग में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, निम्नांकित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, वृषण कोष का तापमान शरीर के सामान्यतः तापमान से कितना कम होता है? तो यह होता है कितना कम होता है? तो 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण है? तो बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण है प्लाज्मोडियम, क्या है? तो बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, बीजाणु, मुकुलन, विखंडन, तीनों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मादा में निषेचन होता है वह फैलोपियन नालिका में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, केचुआ उदाहरण है, केचुआ किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इसे परागकोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? अलैंगिक जनन के समय ए एवं बी दोनों यानी कि समसूत्री एवं असमसूत्री दोनों विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? तो 3 महीने के भीतर होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागन को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आर्नियोथीली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, पतियों द्वारा कायिक का उदाहरण है, पतियों द्वारा कायिक का उदाहरण कौन होता है? बायोफाइलम है यह उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, शीर्ष डंका होता है, शीर्ष डंका क्या होता है? तो प्रियुष से होता है यह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, क्या बनाती है? तो यह फल बनाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय के आपको मुख्य भाग में भ्रूण विकसित होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या है? तो स्त्री केसर का जो आधारीय भाग होता है वह अंडाशय होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। तो उस पौधा का नाम क्या है? तो गुलाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुमंग, पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है,
जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए गए एक सरल विधि क्या है? तो इस विधि को कहा जाता है कॉन्डोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो कवकों में होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, बहुकोश के जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, लैंगिक जनन संचारित रोग हर्षित है क्या है? तो इसका राइट आंसर इष्ट जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, सुइयों के मूत्र जनन नालिकाओं का रोग डायकोमोनिएसिस है क्या है? तो वायरस जनित रोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, इष्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, कहाँ पे होता है यह? तो मुकुलन के द्वारा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, भ्रूण कोश अवस्थित रहता है, भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहता है? तो यह वृंत में अवस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, इनमें कौन स्त्रियों के ब्रह्मा ज्ञानेंद्रिय है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योनि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, पुरुष का शीर्ष भाग कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ग्लांस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, स्वपरागन किस पौधे में संभव है? तो स्वपरागन जो है वह केवल उभयलिंगी पौधे में संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो शीर्ष, शीर्ष कहा जाता है पुरुष के मैथुन अंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है, क्या बनाता है? तो यह भ्रूण बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, नर युग्मक कहलाते हैं, नर युग्मक क्या कहलाते हैं? तो नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, क्या होता है? तो इष्ट में होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, निम्न में से कौन मानव में मादा प्रजनन जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो शुक्रवाहिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो यह गर्भाशय में होता है भ्रूण का विकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो पाया जाता है वह सिर्फ नर स्तनधारियों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HIV। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है, कहाँ पे होता है? तो यह अम्लीय में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, अंडाशय के भीतर पाया जाता है, अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, पौधे का मादा भाग को क्या कहते हैं? तो पौधे के मादा भाग को जयांग कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।